नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने आया हूं और वो बात है ट्रिपैनोसोमियासिस यानी सर्रा से रिलेटेड। बात यह है कि क्या हमारे पशु को, हमारे जानवर को अगर ट्रिपैनोसोमियासिस हो जाए यानी सर्रा हो जाए, अब सर्रा तो हर जगह है, वो चाहे पंजाब हो या आंध्र प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो। अब अगर आपके पशु को सर्रा हो गया तो क्या उसे कैल्शियम आईवी देना चाहिए कि नहीं। अब मान लीजिए कोई पशु भैंस है, अभी ब्याई है और जो उसको इलाज करने आया वो समझ नहीं पाया, उसको ट्रिपैनोसोमियासिस था, सर्रा था, और उसने उसमें आईवी कैल्शियम दे दिया। एक दो दिन की वो बीमार रही है और उसके बाद उसने उसको आईवी कैल्शियम दे दिया। तो क्या उसने सही किया? क्या ट्रिपैनोसोमियासिस में कैल्शियम थेरेपी सही है? आइए जानते हैं इन सवालों के बारे में। अपनी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं अपने सभी दर्शकों से, सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी पशु को, गाय भैंस को ट्रिपैनोसोमियासिस यानी सर्रा की बीमारी हो जाए। अब मान लीजिए कि कोई भैंस ब्याई हुई है, उसके एक दो दिन बाद वो ठीक नहीं हो रही है, उसको ट्रिपैनोसोमियासिस है, सर्रा है, तो क्या उस भैंस में इंट्रावेनस कैल्शियम यानी जो उसकी खून की नस है, वेन है, उसमें कैल्शियम की बोतल लगाना, उसको चढ़ाना, ये फ्लूइड थेरेपी इस तरह की सही है या गलत है? अब भाई जानवर ब्याया, दो तीन दिन से सुस्त है, तो उसको लगा दिया कैल्शियम में। कम हुआ भी है कि शायद मिल्क फीवर हो, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस किस्म का, बहुत ही संवेदनशील विषय है। तो अभी कैल्शियम करता क्या है? कैल्शियम तो एक अच्छी चीज़ है। तो भाई अगर जानवर कमज़ोर है, ब्याया हुआ है, या मान लीजिए किसी वजह से कमज़ोर है और उसको ट्रिपैनोसोमियासिस है भी, तो कैल्शियम चढ़ाने में हर्ज क्या है? अब किसी पशु को अगर सर्रा या ट्रिपैनोसोमियासिस है तो उसमें एक वेस्कुलर स्ट्रेस होता है। थोड़ा सा अजीब सी बात हो गई, समझ में भी नहीं आई क्या कह गए ये वेस्कुलर स्ट्रेस। तो आइए मैं इसको बताता हूँ। वेस्कुलर स्ट्रेस से मेरा मतलब है कि जो ब्लड वेसल होती है, जहां पे धमनियों में, जहां वेन्स और आर्टरीज में पशु का रक्त प्रवाह होता है, खून बहता है वहां पे, तो उसकी सबसे अंदर की लाइन होती है इनर, उसको बोलते हैं एंडोथेलियम। तो जो एंडोथेलियल लाइनिंग होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पशु या मनुष्य ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो एंडोथेलियल लाइनिंग होती है, इसके दो काम तो क्लियर है। एक तो ये ब्लड प्रेशर मेंटेन रखने में मदद करती है और दूसरा ये क्लॉट्स नहीं बनने देती, क्योंकि क्लॉट्स बड़े लिथल होते हैं। अगर क्लॉट्स बन जाएंगे तो दिक्कत करेंगे। अब जब ट्रिपैनोसोमियासिस हो गया, सर्रा हो गया, पैरासाइट वहीं घूम रहा है, तो उससे जो टॉक्सिन्स निकलते हैं वो इस एंडोथेलियल लाइनिंग, अंदर की जो ये धमनियों की, वेन्स के अंदर की जो एंडोथेलियल लाइनिंग है, इसको डैमेज कर देते हैं इनके टॉक्सिन्स। और उससे क्या होता है? उससे फिर एक इरेटिक ब्लड प्रेशर कभी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, बहुत कम हो जा रहा है, और क्लॉट्स बनने की भी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा काम क्या होता है? वेस्कुलाइटिस हो जाती है। वेस्कुलाइटिस मतलब ये जो जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, इनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन हो गया यानी सूजन आ गई इसमें, और उससे क्या होगा? होगा ये कि जो ब्लड के बहने की जगह है वो कम हो जाएगी, ल्यूमेन जो है अंदर की वो पतली हो जाएगी। अब तीसरी बात क्या होगी? ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। क्यों गाढ़ा हो जाएगा? क्योंकि जो ट्रिपैनोसोम्स होते हैं, जब ये ब्लड वेसल्स में घूमते हैं तो ये एनीमिया का भी एक वजह बनते हैं। ब्लड सेल्स को ये रप्चर करते हैं और हीमोग्लोबिन, फ्री हीमोग्लोबिन बाहर आ जाता है। और जब फ्री हीमोग्लोबिन बाहर आ जाता है तो ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ने लगती है, ब्लड गाढ़ा होने लगता है, सांद्र होने लगता है। और सबसे जो लास्ट में एक काम और ये करते हैं कि जहां पे ये पतली कैपिलरीज, माइक्रोवेस्कुलेचर होता है, तो वहां पर पैरासाइट्स हैं, डैमेज्ड ब्लड सेल्स हैं, या कहीं छोटे मोटे क्लॉट्स हैं, ये सब रास्ते को बंद कर देते हैं। तो फिर क्या होगा? जहां पे इन्होंने ब्लड वेसल्स को वहां पे ब्लॉक कर दिया, तो आगे के हिस्से में ब्लड जाना बंद हो जाएगा, वहां पे इस्चीमिया होने लगेगा, नेक्रोसिस होने लगेगा। तो इस तरह से हमने देखा वेस्कुलर स्ट्रेस क्या क्या किस तरह से जनरेट हो। अब मान लीजिए आपने ऐसे जो वेस्कुलर स्ट्रेस में एनिमल है उसको आपने आईवी कैल्शियम देना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? एनिमल का हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी और एरिथमिया होगा।
और कार्डियक अरेस्ट की तरफ एनिमल जा सकता है। वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा। कैल्शियम जो होता है एक ऐसा मिनरल है जो वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है, ल्यूमेन का साइज ब्लड वेसल्स को कसता है, छोटा करता है, तो क्या होता है, बीपी बढ़ता है। ऑलरेडी मैंने बताया कि वेस्कुलाइटिस है, वहां सूजन है ब्लड वेसल्स में, और इस वजह से पहले से ही ल्यूमेन का साइज छोटा है। अब इन्होंने यहाँ पर कैल्शियम दे दिया अचानक, तो वो और ज्यादा हो गया, तो इंटेंस ब्लड प्रेशर जो है एनिमल का बढ़ने लगा। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी ज्यादा कर रहा है, ज्यादा पावर जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ सब रायता बिखरा हुआ है पूरे सिस्टम में। तो क्या होगा, किसी भी समय एनिमल को कार्डियक अरेस्ट होगा और उसकी डेथ हो सकती है। कि अगर आपके पशु को ट्रिपेनोसोमियासिस है तो उसे कैल्शियम नहीं चढ़ाना चाहिए, उसको आईवी कैल्शियम थेरेपी नहीं देनी चाहिए। अब भाई लोग बोलेंगे कुछ भी कह दो यार, हम तो बहुत बार चढ़ाते रहते हैं, कुछ नहीं होता है। तो आप लकी हैं अगर ऐसा आपके पशु को ट्रिपेनोसोमियासिस है और उसको किसी ने कैल्शियम चढ़ाया और उसकी डेथ नहीं हुई, तो आप लकी थे। वो जानवर के अंदर इतनी, उसके अंदर पावर बची हुई थी, उसके अंदर इतना हीमोग्लोबिन बचा हुआ था, उसके अंदर इतना इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस था वो अभी बचा हुआ था कि वो बच गया। तो इसलिए आप अगर किसी पशु को जिसको ट्रिपेनोसोमियासिस है और वो 2-4 दिन से बीमार चल रहा है, तो आईवी कैल्शियम देते समय बहुत सतर्क है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप नहीं दे सकते, लेकिन अगर ना दें तो ज्यादा अच्छा। धन्यवाद साथियों।